हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू होम एंड मच मोर। आज सैटरडे है, छुट्टी वाला दिन, तो शुरुआत आराम से हो रही है। बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं है वैसे। मैंने पनीर और मशरूम्स ऑर्डर किए थे बीबी डेली से, जो कि डिलीवर हो गए हैं। तो इन्हें मैं रख रही हूँ रेफ्रिजरेटर में और फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो आज जो मैं नाश्ता बना रही हूँ ये बहुत सिंपल है और हेल्दी भी है and it's packed with protein. मैंने ऑलरेडी एक शूट के लिए गाजर और बीटरूट को धो के छील के कट करके रखा था, जिसमें से गाजर अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चीला बेसन यूज़ करके, जो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और टेस्टी बनता है क्योंकि हम उसमें डाल रहे हैं ढेर सारा प्याज और गाजर। तो यहाँ पर ये एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है। राहिन ने चीला खाता है और सब्जियाँ छुपाने का ये बहुत अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। इसमें आप तरह तरह की सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं बारीक चॉप करके। प्याज और गाजर को मैं फाइनली चॉप करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं अपना चॉपर यूज़ कर रही हूँ और गाजर और प्याज दोनों को मैं इकट्ठे ही चॉप कर रही हूँ। चॉपर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं और इनमें काम सच में बहुत जल्दी हो जाता है और टाइम भी सेव होता है और रिजल्ट तो परफेक्ट मिलता ही है। मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो डिलाइट मीट चॉपर, जो कि वेजिटेबल्स भी चॉप कर लेता है। तो कुछ फल सेक्शन में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ताकि ज़रूरत से ज़्यादा भी ये बारीक चॉप ना हो जाए। तो बस कुछ सेकेंड्स लगे मुझे इन्हें चॉप करने में। आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से चॉप हुआ है, जिसके लिए मुझे चाहिए एक स्पून। तो देखिए बारीक चॉप हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं है, इतना है कि हल्का सा बाइट आ सके। चीला बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 कप मैं बेसन ले रही हूँ, जो मेजरिंग कप्स एंड स्पून जाता है उसका जो कप होता है, मतलब लगभग 120 ग्राम के करीब मैं यहाँ पर बेसन ले रही हूँ। बेसन का चीला बहुत ही अच्छा है ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन टिफिन के लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालना चीले में, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी अजवाइन से टेस्ट भी आता है और डाइजेशन के लिए भी ये अच्छी होती है। साथ ही में हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये सारी चीज़ें चीले को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देती है। थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मैं कम ऐड कर रही हूँ ताकि राहिन ने भी आसानी से खा सके। ये पुदीना है जो कि सुखाकर रखा था और इसे क्रश करके मैं ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चीले का जो बैटर है ये हमें थोड़ा सा पतला ही बनाना है, लेकिन एक साथ पानी ऐड ना करें। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि पानी आप थोड़ा सा ऐड करें। ऐसा करने से गुठलियाँ भी आसानी से निकल जाती है और गलती से पानी ज़्यादा हो जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो पहले मैं वेजिटेबल्स डालूंगी और उसके बाद मैं और पानी इसमें ऐड करूंगी। तो गाजर और प्याज जो हमने चॉप किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। सभी चीज़ें ऐड कर दी है, लेकिन नमक रह गया है, तो नमक मैं ऐड कर दी थी। नमक अगर भूल जाए तो पूरा टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाता है, मतलब टेस्ट आता ही नहीं है। तो थोड़ा सा नमक, लास्ट में मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए।
ये देखिए इतना पतला हमें चाहिए। साथ ही में मैं चाय रख रही हूँ। बारिश के मौसम में चाय अच्छी लगती है। बारिश हो रही है, थोड़ा ठंडा सा मौसम है। तो आई अभी और मेरे लिए मैं चाय बना रही हूँ, और आई के लिए पहले मैं बिना चीनी वाली निकाल लूँगी और बाद में चीनी ऐड करूँगी। तो जब तक चाय उबल रही है तब तक हम चीला बना लेते हैं। तो नॉनस्टिक तवा मैं यूज़ कर रही हूँ, इस पर जाएगा थोड़ा सा तेल। तवा अच्छे से गर्म अगर आपका हो जाता है तो चीले पर अच्छी जाली बन जाती है। अब ये चीला मैं चीले की तरह बना रही हूँ, डोसे की तरह क्रिस्पी नहीं बना रही हूँ। हमारा ये वेजिटेबल चीला है, सो इट्स मोर लाइक उत्तपम। बैटर पतला होने की वजह से आसानी से स्प्रेड हो जाएगा और आपका जो चीला है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसे अच्छे से हम पका लेंगे ताकि बेसन कच्चा ना रहे। तो ये पहला चीला हमारा बन गया है और ये है राहिनने के लिए। थोड़ा ठंडा होने दूंगी फिर उसे बुलाऊंगी। तब तक मैं दूसरा चीला तवे पर डाल रही हूँ। तो चीला ऐसी चीज़ है ना, फटाफट बन जाता है और अच्छा भी लगता है। और मैं राहिनने को बहुत बार टिफ़िन में ऐसे ही चीला देती हूँ। बीट रूट ऐड करके भी ये अच्छा लगता है, और इस तरह से चीला बनाकर आप इसमें पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हैं। तो राहिनने का चीला थोड़ा सा ठंडा हो गया है। वो और आई रूम में बैठे हुए हैं, तो दोनों को बुला रही हूँ मैं, हॉल में आने के लिए बोल रही हूँ। राहिनने को चीला पसंद आ गया है और उसमें सब्जियां हैं, वो इससे पता नहीं चल रहा है ज़्यादा, क्योंकि राहिनने ऐसा है ना कि उसे अगर बहुत सब्जियां दिख जाए तो वो खाने में आनाकानी करता है। How is it, Rahinya? Yummy. Can you show me your cute smile? मुंह बंद करके खाओ बेटा। मैंने डोनट्स बनाए थे द टेरेस किचन शूट के लिए, जो कि बचे हुए हैं। डिसाइड ये हुआ था कि इसमें से एक राहिनने खाएगा और एक हम खाएंगे, लेकिन आज उसने पार्टी बदल ली और वो कह रहा है कि मैं ही दोनों खाऊंगा, आप मत खाना। तो एक डोनट मैं उसे दे रही हूँ। मैंने ये बाहर ही रखा था क्योंकि नेक्स्ट डे ही इसे मैं सर्व कर रही हूँ, वरना इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए इसकी तो द टेरेस किचन पर मैंने पोस्ट की है। ये गेहूं के आटे के डोनट्स हैं। डोनट्स को थोड़ा सा अगर गरम कर दें तो इसके ऊपर की चॉकलेट भी मेल्ट हो जाती है और ये और ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं। तो बस कुछ 5 से 10 सेकेंड ही इन्हें गरम करना है। ज़्यादा गरम करेंगे तो ये ज़रूरत से ज़्यादा गरम हो जाते हैं, फिर खाने में दिक्कत आती है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। राहिन्ने और आई अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं और अब मैं राहिन्ने को डोनट देने वाली हूँ जिसकी उसने डिमांड की थी। Rahinya, donut for you. Okay. मम्मा ने बहुत अच्छा चीला बनाया और बहुत टेस्टी वाला वेजिटेबल। तो खाओ फिर। राहिन्ने, वेजिटेबल्स अच्छी होती है ना? हाँ। फिर और वेजिटेबल्स खाओगे ना अब से? सच में? सच में? हाँ। ये पहला कप चाय का आई के लिए। बची हुई चाय में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी मेरे और अभी के लिए। सैटरडे है इसलिए राहिन्ने अब घर पर है, क्योंकि आपको तो पता होगा कि बच्चों की समर वेकेशंस ख़त्म हो गए हैं, स्कूल शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट जल्दी ही एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो पढ़ाई अब ज़ोरों शोरों से करनी पड़ेगी। आज जो मैंने ये ड्रेस पहना है ये जनस्या ब्रांड का है, जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया था। राहिन्ने फ़िलहाल क्ले से खेल रहा है। छुट्टी के दिन वो बहुत जल्दी बोर भी हो जाता है। बाहर एकदम बढ़िया बारिश हो रही है। मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। Rahinya, come. It's raining. रिसेंट में पुणे में बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हुई थी, लेकिन आज की बारिश हल्की हल्की है।
लंच में मैं बना रही हूँ टर्किश पीडे। तो ये काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा की तरह होता है, लेकिन माइनर डिफरेंसेस हैं और शेप भी इसका अलग होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो मैं यूजुअली माइक्रोवेव कर लेती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए, तो कुछ सेकंड्स में ही काम हो जाता है। अगर आप भी छुट्टी के दिन कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो गुनगुने पानी में सबसे पहले हम डालेंगे चीनी और इसे घुलने तक हम मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे एक्टिव ड्राई यीस्ट। आप मुझसे पूछते रहते हैं यीस्ट के बारे में, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सारे जो प्रोडक्ट की लिंक्स हैं मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। तो ये जो यीस्ट है फ्रीज़र में रखने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टिकता है, ख़राब नहीं होता। तो इसे ढककर हम रख देंगे एक्टिवेशन के लिए। पीड़े बनाया जाता है मैदे से, लेकिन मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे से। गेहूं के आटे के भी ये अच्छे बनते हैं। मैं पिज़्ज़ा भी बहुत बार गेहूं के आटे का बनाती हूँ। तो गिल्ट फ्री आप खा सकते हैं हेल्दियर वर्जन पिज़्ज़ा का, पीड़े का। What I can do now? You can read storybook. I'm to play like this. I will open it. You want to open it? Open it. You cannot open it like that. You need a pair of scissors for that. You cannot open it like that. Take this. Watch your अभी fingers. गंदी फल आ रही है। हाँ, वो अभी बाहर से आती है पैकेट में से. You need to open the sides too. Wait, I'll wash I it. can eat one. हाँ, wait. Let me wash Why it. washing? It smells otherwise. Let me wash it. You wait there. How you can wash it? How do we wash something? Using? Water. अरे पनीर तो टूट ही जाएगा। Come here. You want a piece, right? This much? No, square. Square or triangle? How does it matter, Rahina? This much? मैंने सोचा कि पीड़े के लिए दो तरह की फिलिंग बनाई जाए। तो एक मैं पनीर की बना रही हूँ और एक मशरूम की बना रही हूँ। दोनों की दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा इंडियन ट्विस्ट भी दे रही हूँ इसमें। बचा हुआ पनीर जाएगा फ्रिज में और इसे मैं राहिने के टिफ़िन के लिए यूज़ कर लूँगी। तो मैं पुणे से हूँ। आप इस ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। यीस्ट हमारा एक्टिवेट हो गया है। कुछ इस तरह से फूला फूला आपको दिखेगा, तभी आपको रेसिपी में इसे यूज़ करना है। अब गेहूं के आटे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक और आटे को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें जाएगा यीस्ट का मिक्सचर और इसे भी हम मिला लेंगे। अब पानी डालकर हमें इसका सॉफ्ट डो बनाना है। ब्रेड के आटों को यूजुअली बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है, तो हाथ से अगर गूंदेंगे तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन जो हैंड बीटर आता है इसमें इस तरह की जो अटैचमेंट होती है इसे डो हुक अटैचमेंट बोलते हैं, और इसका यूज़ आप आटा गूंदने के लिए कर सकते हैं। फिर वो रोटी का आटा हो या फिर इस तरह से किसी भी ब्रेड या पिज़्ज़ा बेस का आटा। अब डो पर डालेंगे थोड़ा सा तेल, क्योंकि ये जो डो है ज़रा स्टिकी है, और इसे इकट्ठा कर लेंगे। तेल लगा के जब आप इसे इकट्ठा करेंगे तो ये एकदम सुपर सॉफ्ट एंड स्मूथ आपको लगेगा। इसे ढककर हम प्रूफिंग के लिए रख देंगे जब तक कि ये डबल ना हो जाए। मैंने बटन मशरूम्स मंगाए हैं मशरूम की स्टफिंग बनाने के लिए। तो चलो मशरूम की स्टफिंग की तैयारी अब कर लेते हैं। वैसे साथ में पनीर वाली स्टफिंग की भी करनी है। तो 2 प्याज यहाँ पर मैंने लिए हैं, जो थोड़ा सा मीडियम साइज़ का है उसे मैं मशरूम की फिलिंग में यूज़ करूँगी, और जो थोड़ा सा छोटा वाला है उसे मैं यूज़ करूँगी पनीर की फिलिंग बनाने में। तो इन्हें चॉप करने के लिए मैं चॉपर ही यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मोटा मोटा इन्हें कट कर रही हूँ। जो हमारी पनीर भुर्जी फिलिंग है उसके लिए हमें टमाटर भी चाहिए, तो टमाटर को यहाँ पर मैं बारीक चॉप कर रही हूँ।
तो पहले मैं सिर्फ पनीर भुर्जी के लिए प्याज चॉप करके निकालूंगी और उसके बाद मैं चॉप करूंगी मशरूम और प्याज दोनों इकट्ठे। क्या आपने टर्किश पीड़े के बारे में कभी सुना था या कहीं पर देखा है, या फिर अगर आपने खाया है तो अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो कमेंट करके बताना। मशरूम और प्याज बिल्कुल परफेक्ट चॉप हो गए हैं, मुझे ऐसे ही चाहिए थे, एकदम मिन्स बनाना है मुझे मशरूम का। तो यहाँ पर 2 बर्तन मैं निकाल रही हूँ 2 अलग अलग तरह की स्टफिंग बनाने के लिए। तो पहले पनीर की स्टफिंग के लिए पैन में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा तेल और इसमें जाएगा प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक हम फ्राई कर लेंगे और फिर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट जाएगी थोड़ी सी हल्दी और इसे भी हम धीमी आंच पर थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर डालेंगे टमाटर। लाल मिर्च मैं 2 प्रकार की ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी तीखी वाली और थोड़ी सी ज़्यादा ब्याडगी, और थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है ताकि जो टमाटर है जल्दी गल जाए। हमें मोज़रेला चीज़ भी चाहिए, तो मैं डाइस्ड मोज़रेला खरीदती हूँ, पूरा बड़ा पैकेट जो आता है अमूल का, और इसे मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। जब चाहिए आसानी से इसे निकाल के यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये डाइस्ड है। अगर पूरा ब्लॉक लेते हैं तो फ्रिज में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है और फ्रीज़र में रखा हुआ ब्लॉक बाद में ग्रेट करने में दिक्कत आती है। थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ मैंने निकाल लिया है तो मैं बचा हुआ वापस से बैग में डाल रही हूँ। 4 पीड़े के हिसाब से मैं यहाँ पर चीज़ निकाल रही हूँ। धीमी आंच पर 5 मिनट टमाटर पकाए तो देखिए कितने अच्छे से ये गल गए हैं। तो अपने चम्मच या करछी से अगर आप इसे मैश करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये मैश भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें जाएगा पनीर जो कि मैंने कद्दूकस किया है, आप हाथ से भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं। भुना ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला और काली मिर्च यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। टमाटर में नमक मैंने कम डाला था तो पनीर के हिसाब से अब मैंने नमक ऐड किया है। बस इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हमारी जो पनीर भुर्जी वाली स्टफिंग है वो तैयार हो गई है। तो मीट या चिकन की स्टफिंग के बिना हम पीड़े बना रहे हैं। तो एक स्टफिंग बन गई, अब दूसरी बना लेते हैं। इसके लिए हम डालेंगे पैन में थोड़ा सा तेल, लेकिन पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें मैं समेट रही हूँ। मुझे किचन में काम करते समय साथ साथ में ही समेटना और साफ़ करना चीज़ों को अच्छा लगता है, वरना मुझे बेचैनी से होने लगती है। अब पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल और फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जो हमने मशरूम और प्याज को चॉप किया था वो ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। बाकी की चीज़ें मैं बाद में डालूंगी जब मशरूम थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, ताकि गलती से भी नमक या मिर्च ज़्यादा ना हो जाए। और देखिए हॉल में बहुत शांति है। आई सोफे पर सो गई है और राहिम ने पूरी नोटबुक्स फैलाकर खेल रहा है। देखिए मशरूम काफ़ी श्रिंक हो गया, इसमें से पानी निकल गया है। तो अब बेटर अंदाज़ा आएगा कि इसमें मिर्च और बाकी मसाले कितने ऐड करने हैं। तो थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं, चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ, नमक भी ऐड कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट बन गई है, हल्की सी ड्राई हो जाएगी तो एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। गैस बंद करके इसमें चीज़ की स्लाइस ऐड करें और ऐसे स्टफिंग से कवर करके 1 मिनट रुक जाएं। ऐसा करने से स्टफिंग की गर्मी से चीज़ मेल्ट हो जाएगा और जब आप मिक्स करेंगे तो चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब काउंटर की मैं ज़रा सफाई कर रही हूँ क्योंकि जो पीड़े हैं मैं डायरेक्टली काउंटर पर बनाऊंगी क्योंकि चकला उसके लिए छोटा पड़ेगा। जब तक मैं पीड़े को शेप दूंगी अवन भी गर्म हो जाएगा। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए मैंने अपने अवन को प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है। ये देखिए डो कितने अच्छे से फूल गया है। ये हाथ में चिपकेगा तो आप हाथों पर या तो तेल लगा लें या फिर सूखा आटा लगा लें। अब इस डो को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। मैं 4 पीड़े ब्रेड बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक पोर्शन लेंगे और जैसे जैसे ये हाथ में चिपकेगा वैसे हम थोड़ा सा सूखा आटा यूज़ करेंगे। अब इसे बेल कर हमें लंबा शेप देना है। तो पीड़े जो ब्रेड होता है अगर आप गूगल भी करके देखेंगे तो आपको शेप उसका दिख जाएगा। इस तरह से लंबा शेप होता है, थोड़ा सा बोट के जैसा।
तो इसे मैंने थोड़ा पतला ही बेला है, इसे बहुत मोटा हमें नहीं बेलना है। इस पर हम रखेंगे थोड़ी सी पनीर भुर्जी। जितनी मैंने बनाई है आधी मैं इस पर ऐड कर रही हूँ, आधी दूसरे पीढ़े पर ऐड करूँगी। साइड्स को इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और एंड्स को चिपका देना है। अब इसे मैं बेकिंग ट्रे पर रख रही हूँ। अब नेक्स्ट पीढ़े में डायरेक्टली बेकिंग ट्रे पर ही बनाऊंगी क्योंकि उठाने में थोड़ा ये दिक्कत वाला काम है। अब नेक्स्ट पीढ़े में बना रही हूँ मशरूम का। तो एक मशरूम का पनीर का एक बैच में बनाऊंगी, उसके बाद सेम बैच में फिर से लगाऊंगी। इसे मैं पहले बेकिंग ट्रे पर रख रही हूँ। अब इस पर जाएगी मशरूम की स्टफिंग। दोनों ही स्टफिंग्स बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। कम क्वांटिटी में हमने मसाले डाले हैं लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आया है। पिज़्ज़ा की तरह आपको इसमें पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूरत नहीं है, ऑरिगेनो और बाकी जो पिज़्ज़ा सीजनिंग हम ऐड करते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस आपकी जो फिलिंग है एकदम बढ़िया बन जानी चाहिए, उसके बाद आपका पीढ़े अच्छा बनेगा ही। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला डाल सकते हैं आप, चेडर डाल सकते हैं, दोनों का ब्लेंड भी ऐड कर सकते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस पर इसे 10 मिनट तक बेक करेंगे और मिडिल रैक पर मैं इसे रख रही हूँ। फ़ैन भी ऑन करेंगे और बाद में 180 डिग्री करके हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो हमारे जो पीड़े हैं सॉफ्ट भी होने चाहिए लेकिन थोड़े से क्रिस्पी भी होने चाहिए। गेहूं के आटे के होने के बाद भी ये बहुत अच्छे बनते हैं और इनमें टेस्ट भी अच्छा आता है। तो क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसके ऊपर मैं ऐड करी और इससे टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। हमारे ये पीड़े तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे सर्व करूँगी। इसे सर्व करने के लिए आप पिज़्ज़ा कटर से इसे कट करें या फिर आप चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं, पर पिज़्ज़ा कटर से कटिंग आसान होती है। अब ये जो 2 पीड़े मैंने बनाए हैं ये आई और अभी को मैं सर्व करूँगी और जो नेक्स्ट बैच में बनाऊँगी उसमें से मैं और राहिन ने खाएंगे। तो ये है नेक्स्ट बैच जो कि मैंने शेप कर दी है, बस चीज़ ऐड कर रही हूँ और सेम तरीके से इसे मैं बेक करने वाली हूँ। जब तक बेक हो रहा है मैं फटाफट काउंटर क्लीन कर लेती हूँ। मैंने अभी को ऑफ़र किया कि चलो कोकम शरबत पीते हैं इसके साथ में। जब भी पिज़्ज़ा टाइप कुछ खाते हैं तो कुछ ड्रिंक चाहिए होता है, एंड सोडा या फिर एरेटेड ड्रिंक से बेटर है कुछ अच्छा बनाया जाए जैसे कि कोकम। तो ये एक्सट्रैक्ट है विदाउट शुगर और मैंने गुड़ का सिरप बनाकर रखा था। मैंने अपनी होम एंड किचन टिप में भी आपको दिखाया था कि ऐसे आप सिरप बना के रख सकते हैं। अब इसमें जाएगा पानी। क्योंकि ये मीठा है इसलिए मैं आई के लिए नहीं बना रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। आइस क्यूब्स भी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि पानी जो है रूम टेम्परेचर वाला है, तो आइस क्यूब से बढ़िया सा ठंडा हो जाएगा। तो हमारे रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी तैयार हो गए हैं। बस अभी सेकेंड बैच का पीडे भी मैं सर्व कर लूँगी। बहुत यम्मी है। तुमको पता है राहिन ये क्या है? इट्स टर्किश पीडे। से पीडे। पीड़े। अच्छा लगा? हाँ। कितना? बहुत 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 बहुत। कुछ चीज़ें हमने ब्लिंकिट से मंगाई थी, तो चलिए पैकेज ओपन कर लेते हैं। जब भी इस तरह की कोई चीज़ें पैकेट से निकलती है, फिर वो मैंने मंगाई हो या किसी और ने मंगाई हो, मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है कि अंदर सामान क्या है। ये एक OTG कनेक्टर है जो हमने डेटा ट्रांसफ़र के लिए लिया है। एंड फाइनली मुझे मैगी के चिकन क्यूब्स मिल गए हैं, जो कि मैंने जैसे ही मुझे मिल गए मैंने ख़रीद लिए। राहिन ने कि एक बुक के ऊपर कवर बचा हुआ है इसलिए ट्रांसपेरेंट कवर मंगा लिया। अब ये एक और पार्सल है जो अमेज़ॉन से मंगाया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो हम लोग प्रोडक्ट के वीडियोस बनाते हैं, उसमें ये काम आएगा।
ये एक इलेक्ट्रिक टर्न टेबल है, तो जैसे केक का टर्न टेबल होता है कुछ उसी से मिलता जुलता। पैकेजिंग इसकी इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट अंदर ठीक है। इसे बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन बैटरी कुछ अलग ही है इसकी, लेकिन USB से भी कर सकते हैं, तो मैं वही चेक कर रही हूँ। इसके ऊपर काफ़ी लिंट है जो साफ़ करनी पड़ेगी। मैं अब ज़रा सोफ़ा वैक्यूम क्लीन कर रही हूँ, लेकिन मैं कवर्स नहीं निकाल रही हूँ, सिर्फ ऊपर से ही जितना हो सकता है उतना मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। तो राहिन ने कुछ चीज़ें गिराता है, फिर भी हमने घर पर रूल बना के रखा है कि खाने की चीज़ या खाना सोफे पर बैठकर नहीं खाना है। ये रूल स्पेशली राहिन के लिए है, हम फिर भी कभी कभी कुछ खा लेते हैं। नेक्स्ट मैं क्रेविस वाला टूल लगा रही हूँ, ताकि जो साइड की स्पेसेस है जहाँ पर यूजुअली चीज़ें जमा हो जाती है उसे आसानी से मैं क्लीन कर सकूँ। शाम का टाइम है और ये थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर रोल बचा हुआ है। ये चिकन टिक्का रोल है जो मैंने घर पर ही बनाया था, तो बस इसे कुछ सेकंड्स में माइक्रोवेव कर रही हूँ। शाम को थोड़ी भूख भी लग जाती है और मैंने सोचा कि अब रोल है ऑलरेडी तो इसे ही खाया जाए। आई शाम की चाय बना रही है। शाम को हम लोगों को टेरेस पर बैठना पसंद है, तो ये इसमें लेमन ग्रास ऐड किया, हमने सुखाकर घर में रखी है। इससे चाय बहुत अच्छी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना। आई और राहिन ने नीचे पार्क में गए हैं और मैं जा रही हूँ वॉक करने। राहिन ने और उसका दोस्त दोनों मगन है खेलने में। मैं बोल रही हूँ यहाँ देखो, पर कोई देख नहीं रहा है जल्दी। आज हमारा डिनर काफ़ी सॉर्टेड है, घर में कुछ लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं तो उन्हीं के साथ हमारा डिनर हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैं चावल यहाँ पर लगा रही हूँ। तो ये आंबे मोहर राइस है। हमारे घर में यूजुअली आंबे मोहर बनता है, बासमती भी हम बनाते हैं और इंद्रायणी भी बनाते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो बनता है वो है आंबे मोहर राइस। तो चावल को थोड़ा सा हम धो लेंगे 1 से 2 बार, या फिर जब तक उसका पानी थोड़ा सा क्लियर ना हो जाए। इसमें जाएगा थोड़ा सा घी, जो कि मैं हमेशा ऐड करती हूँ, इससे राइस बहुत अच्छा बनता है। नमक भी मैंने ऐड किया है। बस ये राइस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और जो भी लेफ़्ट ओवर है वो बाहर निकाल कर रखती हूँ। राहिन को पढ़ाना था, एग्ज़ाम्स आ गए हैं। समर वेकेशंस में मैंने सोचा था कि मैं रेगुलरली पढ़ाऊँगी, पर कहाँ कुछ हो पाता है। समर वेकेशंस बच्चों की एन्जॉयमेंट के लिए ही होते हैं, वीकेंड से। तो यहाँ पर कड़ी है और साथ में पकौड़े हैं। तो ये है कड़ी एंड पकौड़े जो हैं ये लो ऑयल वाले हैं, जिसे मैंने आप्पे पैन में बनाया था। ये कैबेज एंड अनियन पकौड़े हैं। तो वैसे ये पकौड़े कड़ी का कॉम्बिनेशन तो अच्छा ही लगता है। राहिन ने पहले होमवर्क फिनिश करेगा और उसके बाद मैं उसे पढ़ाऊंगी। Different parts of our body helps us to do different things. A part of the body that plays is called an organ. राहिन की पढ़ाई हो गई है, अब मैं डिनर सर्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरे लिए सर्व कर रही हूँ और साथ में बाकियों के लिए भी। तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं है तो थोड़ा सा ही मैं खा रही हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।